पूतना को मार दिया था। और उसके बाद में सटकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन सबको बचपन में ही मार दिया। जब घुटुवन चलते थे तो दो उखल देखा होगा घर में, जो उखल होता है उसमें बांध दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, घुटने चल करके यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे, बड़े बड़े पहाड़, उनको ऐसे ही गिरा दिए थे। तो ये साधारण बालक नहीं कर सकता है, इसलिए उनको पर ब्रह्म कहा गया है कि जो साधारण से असाधारण कार्य करे, वो भी बालक रूप में। तो कहते हैं कि कृष्ण की लीला चिंतनीय है, करना नहीं चाहिए। कृष्ण की लीला चिंतनीय है, उनको चिंतन करना चाहिए। और राम की लीला अनुकरणीय है, राम की लीला को अनुकरण करना चाहिए। राम को सुना है, आप लोगों ने देखा है, और अयोध्या तो बनी गया, अब सब पूरा विश्व में चर्चा है राम की। और विश्व के जितने भी कई मुस्लिम कंट्रियां हैं जो राम को, रामायण को सर में रखकर चलती हैं। थाईलैंड और इधर चले जाओगे सिंगापुर, यहाँ पर क्या है ना कि राम को बहुत माना जाता है मुस्लिम, पर मानते राम को है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राम की लीलाओं को करना चाहिए, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि प्रातः काल उठ कही रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। राम का चरित्र ये था कि प्रातः उठ करके और सर्वप्रथम माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। और आप लोग हो सकता है बहुत सारे बालक जाते हो प्रणाम करके माता पिता को स्कूल जाते हो, ठीक है ना? बहुत सारे जाते हो कि नहीं जाते हो? प्रणाम करके जाती हो ना, जाते हो ना? तुम लोग जाते हो स्कूल प्रणाम करके माता पिता? तो हमेशा राम के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। राम ने कहा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माता। तो प्रातः काल उठ करके प्रणाम करना चाहिए, नहीं उठकर प्रणाम कर पा रहे तो स्कूल जाते वक्त प्रणाम करके जाना चाहिए। तो हम उसी में कड़ी में कृष्ण का चरित्र बता रहे थे। राम उनसे पहले आए थे, उसके बाद कृष्णावतार हुआ था। तो कृष्णावतार की एक छोटी सी बात बताते हैं। क्या होता है कि यमुना पुलिन, जब वृंदावन अभी भी जाएंगे तो जहाँ यमुना बहती है उसके घाट पर घाट बने हैं, उसी को बोला जाता है यमुना पुलिन। तो वहीं यमुना पुलिन में किशोरी जी, उनकी जो अंतरंग शक्ति थी, आत्मा थी भगवान कृष्ण की, उन्होंने प्रेम रूप लिया था, शरीर विग्रह बना लिया था, वो भी राधा के रूप में। वो राधा साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय थी। अगर उनको कृष्ण को जानना हो तो राधा के प्रेम को फील करना पड़ेगा। वो फील करना कैसे होता है? वृंदावन में जाओगे, वहाँ बहुत सारे मंदिर, और निधिवन एक नाम का है जहाँ पर आज भी वो वृक्ष, बट वृक्ष पहले के आज भी जीवित है। तो वो सब दिखने को दृश्य मिलता है। तो वहीं वृंदावन के पुलिन में बैठ करके किशोरी जी उनको याद कर रही हैं और कह रही हैं कि हर घड़ी याद, हर घड़ी याद तेरी आए सवतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सवतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। किशोरी जी कहती हैं, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, तुझको कड़ कड़ में मेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिर आगे कहती हैं, जब क्या होता है समय बीतता है ना, तो समय जब बीत जाता है तो उसके बाद में फिर किशोरी जी याद दिला रही हैं कृष्ण भगवान को और कहती हैं कि याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर रहकर, छल गया छलिया, छल गया छलिया मेरा दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सवतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। किशोरी जी कहती हैं, ये तो हो गई, उनको याद दिला रही, मन मन याद दिला रही। यही कब की घटना है? जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के बाद मथुरा चले गए थे। वृंदावन से मथुरा की दूरी 10 किलोमीटर की है। वो डेली नेत्रपति आ सकते हैं, अपने प्रेमी और प्रीतम दोनों मिल सकते हैं, पर नहीं मिलते थे कभी कि जाएंगे तो हमारे प्रेमी
और प्रेमी और प्रीतम का अपमान होगा। किशोरी जी का कहना था, ना मैं अपने प्रेम को ना अपने प्रेमी को बदनाम नहीं करेंगे। तो प्रेम ऐसा करना चाहिए, न प्रेमी को न प्रेमिका को एक दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण जा रहे थे तो गोपियों ने कहा राधा सखी जाओ उनसे कहो क्यों जा रहे हो छोड़ करके। तो राधा ने यही कहा था कि ना हम अपने प्रेम को ना अपने प्रेमी को समाज के सामने लज्जित नहीं करूंगी। अगर वो हमसे प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आबाद होता है, चिरजीवी होता है। अगर प्रेम की दो लाइन में शब्द कहें, परिभाषा कहें तो निर्वचनीय है, अव्याख्यीय है और उसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर कोई परिभाषा है प्रेम की तो है सिर्फ अश्रु, ये महापुरुषों ने दिया है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा। तो ये प्रेम है। फिर जब क्या मथुरा से वृंदावन से मथुरा कृष्ण चले जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, बहुत सारी गोपियां प्रेम करती हैं, बहुत लोग तो चाहती हैं कि हमसे शादी हो। तो 8 लोगों ने उनसे क्या किया था, ऐसे ही शादी किया था नॉर्मल। और 16,100 उन्होंने किसी राक्षस के कारागृह में, बंदी गृह में जो लड़कियां बंद थी उनसे एक साथ पाणी ग्रहण किया था कृष्ण ने। तो ऐसे ही 16,108 शादियां की थी। तो जब ये प्रसंग चल रहा था तो किशोरी ने कहा यमुना पुलिन पर क्या कह रही हैं, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं कांच बोलेंगे। के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात, अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। इस प्रकार किशोरी जी उनको याद कर करके रोती थी। तो क्या हुआ कि जब किशोरी जी याद रोती थी तो कुछ गोपियां कहती थी क्यों रो रही हो, वो तो छलिया था, छल के चला गया। तो किशोरी जी तुरंत कहती थी कहाँ चले गए, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि, उस समय लोगों के पास देखने की आंतरिक क्षमता हुआ करती थी कि लोग आंखें बंद कर लेते थे तो उनको सब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके साथ कौन बैठा है, बगल में कौन सी आत्मा खड़ी है वो भी पता चल जाता था। आपकी परछाई भी होती है ना, शरीर, इस शरीर के 5 सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये शरीर भौतिक शरीर के बाद 4 सूक्ष्म शरीर और होते हैं। तो वो शरीर दूसरा कौन खड़ा है ये भी देख लेती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आत्मशक्ति है तो देख लो। तो किशोरी के साथ तुरंत आंखें बंद करती थी ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, ये सब उनकी जो 8 सखियां थी, गोपनीय सखियां, वो देखती थी आंखें बंद के तो साक्षात उनके साथ कृष्ण बैठे नजर आते थे। तो कहती तो रोती क्यों फिर, तो कहते रोते इसलिए कि कभी बैठे मिलते हैं, कभी यहाँ से चले जाते हैं, कभी विलीन हो जाते हैं, इसीलिए रोना आता है कि कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब कोई किसी से तन्मयता से प्रेम करता है ना, और एक क्षण के लिए अगर उसकी सूरत बिसर जाती है तो लोग उसके विरह में रोने लगते हैं। तो जो देखा होगा बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने ये पद लिखे ना, जो हमने गाकर सुनाया आपको, तो वो सूरदास जी तो अंधे थे और जन्मान अंधे नहीं थे, अंधे अपनी आंखों में सुई भोग करके किया था अपनी आंखों को। तो सूरदास जी ने सूर सागर लिखा, उस सूर सागर में भगवान कृष्ण की जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कथाओं का वर्णन किया। भगवान ने जो जो कर्म किए थे बचपन से लेकर के स्वधाम गमन तक जितना भी किया था उन्होंने, सूरदास जी ने आंखों को देखा, बिना देखे लिख दिया। ऐसा क्यों होता था, जब व्यक्ति शरीर के आंतरिक गति में घुस जाता है, शरीर का अंतः क्रिया देखने लगता है, जैसे आंखें ना हो तो व्यक्ति अंदर से देखता है, आंतरिक आंखों से देखता है, तो उसको फिर क्या दिखता है, जो देखना चाहेगा सब दिखता है। भले भौतिक आंखों से भौतिक संसार ना दिखे पर आंतरिक आंखों से आंतरिक शरीर जरूर दिखता है। और आपके हृदय की व्यथा देख ले तो अपने अंदर घुस गए और अपने आंतरिक व्यथा को देखने लगे। तो अंदर से उनको कृष्ण की याद ज्यादा आती तो कृष्ण की लीलाएं देखने लगे। और संभवतः उसी समय भगवान कृष्ण भी धराधाम पर आए थे तो उनकी पूरी लीलाएं जो घटित होना होता था पूरा वो पहले से ही गा देते थे। तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को अंदर से देखा और उनकी लीलाओं का चिंतन किया और जैसा जैसा भगवान करते थे वही वही गा कर लिखा था। इतनी मोटी बुक है सूरदास की बुक। सूर सागर से आज बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, डॉक्टर की उपाधि लेते हैं।